हेलो बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय के 2025 सेशन के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। इसमें लेक्चर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर 1 में हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले इस नवोदय विद्यालय में क्या क्या क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं थोड़ा मैं डिटेल बता देते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक टेस्ट पूछे जाते हैं जो 20 क्वेश्चन होते हैं। इसमें पर क्वेश्चन 125 मार्क्स के होते हैं। टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स के होते हैं। टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंटल एबिलिटी से। लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर क्वेश्चन 125 मार्क्स के होते हैं। टोटल 125 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं लैंग्वेज से। चैप्टर 8 लेक्चर नंबर 1, इसमें क्या क्या टॉपिक्स होगा। सबसे पहला टॉपिक होगा मेजरमेंट में मेजर ऑफ द लेंथ, मास, कैपेसिटी, मनी, आर्टिकल्स, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, टाइम etc। इस यूनिट कन्वर्सन के बारे में एक एक पार्ट हम लोग जो होता है लेक्चर 1 में डिस्कस करेंगे और आपको एक्सप्लेन करके इजी मेथड से हम आपको बताएंगे कि लेंथ को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट पैरामीटर में, मास को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैपेसिटी को। इस टॉपिक्स को हम एक्सप्लेन करके एकदम ईजीएस्ट मेथड में आपको बताने की कोशिश करेंगे और आपको समझ में भी बहुत जल्दी आएगा। आपको कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए वीडियो को बिना लंबा किए हम स्टार्ट करते हैं। आइए हम यूनिट कन्वर्सन को बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। किलो, हेक्टा, डेका, यूनिट। इस यूनिट के जगह पे हमारा कोई भी यूनिट आ सकता है। लेंथ, मास, कैपेसिटी। किलो, हेक्टा, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। आप ऐसे याद कर सकते हैं फॉर्मूले वे से। किलो, हेक्टा, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। हमको किलो से अगर हेक्टा में जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रिवर्स अगर हमको हेक्टा से किलो जाना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम अगर हमको हेक्टा से यूनिट में जाना है, जिस भी यूनिट में जाना हो तो उसमें जो था हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमको यूनिट से हमको हेक्टा में जाना होगा तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत ही आसान तरीक़ा से आप समझ सकते हैं। कोई भी यूनिट से अगर हमको सेंटी में जाना है तो हमको जो होता है 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमको मिलीमीटर से डायरेक्ट हमको यूनिट में आना है तो हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस डायग्राम के थ्रू जितना भी कन्वर्सन है आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यह डायग्राम आप ध्यान में रखें। इस डायग्राम के थ्रू जो ईजिली कोई भी आंसर आप इजीली बना सकते हैं आसान तरीके से। इस यूनिट के जगह पे लेंथ, मास या कैपेसिटी तीनों से कोई आ सकता है। सपोज एक एग्जाम्पल के आपको इजी समझने के लिए हमने क्या कर दिया, इसमें लेंथ को एज्यूम किया और उसका जो था डिटेल हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इस यूनिट के जगह पे हमने रख दिया मीटर। अभी सारे यूनिट मीटर में हो जाएंगे। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इस कन्वर्सन में जब भी हमें चेंज करना हो किलोमीटर से हेक्टामीटर में तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हेक्टामीटर से हमको डेकामीटर में जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेकामीटर से हेक्टामीटर में जाना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमको कोई भी मीटर से अगर हमको किलोमीटर में जाना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमको मीटर हमको किलोमीटर दिया है, अगर हमको क्या चाहिए मीटर चाहिए, तो इसके हिसाब से हम डायग्राम के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं। इस मीटर का, लेंथ का, मास का, कैपेसिटी का, तीनों का कन्वर्सन हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो बच्चों अब जो होता है हेलो बच्चों, ये देखो हम लोगों ने ये कन्वर्सन को पहले देखा था। इस कन्वर्सन के यूज करके इस डिफरेंट 3 क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसको आप लोगों ने अच्छा तरीके से देख लिया है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, मीटर को किस में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए। मीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए कितना स्टेप जाना है, 1 2 3 स्टेप। 3 से 3 मतलब 10 10 10 10 यानी 1000। जो भी हमारा वैल्यू दिया है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे मिलीमीटर में आ जाएगा।
सेम हमको मीटर से किलोमीटर में जाना है, मीटर से किधर जाना है, किलोमीटर में, रिवर्स आना है, यानी 3 स्टेप लेफ्ट आना है। 3 स्टेप लेफ्ट आने के लिए हमको 10 से डिवाइड करना होगा। 10 10 10 यानी 3 टाइम्स 10 है, यानी कि 1000। तो हमको क्या करना होगा, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या होगा, जो भी वैल्यू हमको दिया हुआ है उस वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। सेम किलोमीटर से हमको हेक्टामीटर में जाना है। किलोमीटर से हेक्टामीटर में जाने के लिए कितना स्टेप है, एक स्टेप है। एक स्टेप जाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा हेक्टामीटर में आ जाएगा। लेक्चर 1 में बस इतना ही। दूसरा लेक्चर में हम अगेन और भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।